नमस्कार दोस्तों, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास हमारी करंट की क्लास है, जो कि जनवरी से सितंबर तक आपको करंट पढ़ाई जाएगी। उसके कुछ अभी 100 क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं। आगे के प्रश्न जो हैं वो भी आपको जल्दी ही दिए जाएंगे। चलिए पहला देखते हैं, पहला पॉइंट क्या है। देश की पहली पेपरलेस अदालत कौन बन गई है? तो केरल हाईकोर्ट पहली पेपरलेस अदालत बन गई है। केंद्र सरकार ने किस रेलवे बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया है? भारत केंद्र सरकार ने किसे रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? तो विनय कुमार त्रिपाठी को नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को साल 2021 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट के रूप में नामित किया गया है? तो कौन है? ये स्मृति मंधाना है। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ रुपए की किस जल विद्युत परियोजना को लॉन्च किया है? तो साबरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना। फिर पांचवा पॉइंट क्या है। किस देश के क्रिकेट टीम के दिग्गज ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी? तो मोहम्मद हफीज कहाँ के हैं? ये पाकिस्तान के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर छठवां पॉइंट क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए मौजूदा सालाना पारिवारिक आय सीमा को कितने लाख करने की सिफारिश को मान लिया है? कितने लाख? 8 लाख या इससे कम जो है मान लिया गया है इसको। फिर सातवां क्वेश्चन क्या है। राजनीतिक गतिरोध के चलते किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल हमदोक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो ये कहाँ के हैं? सूडान के हैं। फिर आठवां पॉइंट क्या है। देश का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन बन गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश। यानी कि अब यहाँ पे LPG युक्त यानी कि जितने भी वाहन हैं वो सब LPG युक्त हैं और धुआं नहीं छोड़ते हैं। फिर नवा पॉइंट क्या है। हाल ही में किस राज्य में एक वैज्ञानिक समूह ने 5G माइक्रोवेव अवशोषक विकसित किए हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण के विरुद्ध एक प्रभावी सुरक्षा कवच के रूप में काम करते हैं? तो कहाँ का? केरल का। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। देखिए 10वां पॉइंट क्या है। 10वां पॉइंट है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस विश्वविद्यालय में अब कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया? तो कहाँ किया? ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। ठीक है। फिर 11वां विश्व युद्ध अनाथ दिवस यानी कि वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स किस दिन मनाया जाता है? तो 6 जनवरी को। 12वां पॉइंट क्या है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में कौन से देश नए सदस्य के रूप में जुड़े हैं? तो एंटीगुआ और बारबुडा जो है, बारबुडा, ये शहर नए जोड़े गए हैं। 13वां क्या है। विनोद कनन ने किस एयरलाइंस के प्रमुख कार्यपालक अधिकारी CEO का पदभार संभाला है? तो ये विस्तारा नाम की जो है एयरलाइंस है उसका कार्यभार संभाला है। फिर पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किस प्रसिद्ध समाज सेवी का 74 साल की उम्र में निधन हो गया? तो ये सिंधु ताई जो हैं, ये कौन सपकाल जो हैं, इनका जो है समाज सेवी थी। ये 74 साल की इनके निधन हो गया। इनको पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है। 15वां पॉइंट है। केंद्र सरकार ने जनगणना 2021 को कब तक के लिए स्थगित करने का फैसला कर दिया है? सितंबर 2022 तक। पहले ये जनगणना कब होनी थी? ये हमारी 2021 में होनी थी। अब ये कब होगी? 2022 में। 16 क्या कह रहा है। हाल ही में किस टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 साल में अपना पहला टेस्ट मैच जीता? तो ये कौन है? ये बांग्लादेश। यानी कि बांग्लादेश ने 21 साल में, 21 साल जो बीते हुए 21 साल हैं उसमें उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है। ठीक है, देखिए 17वां पॉइंट क्या है। दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई? तो ये प्रीत चंडी बन गई हैं। फिर 18वां पॉइंट क्या कह रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC ने किसको कंपनी का अंतरिम चेयरमैन और प्रबंधन नियुक्त किया है? तो ये अलका मित्तल को इनका CEO बनाया गया है। फिर हाल ही में किसने 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति यानी कि CTC का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है? तो ये TS मूर्ति हैं। फिर 20वां क्वेश्चन क्या है। 20वां पॉइंट क्या है। यूको बैंक के नए MD और CEO के रूप में किसने अपना पदभार ग्रहण किया? सोमा शंकर प्रसाद ने। फिर 21वां पॉइंट क्या है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC में कितने नए अस्थायी सदस्यों का चयन किया गया है? तो ये 5 अस्थायी सदस्यों का चयन किया गया है। 22वां पॉइंट क्या है। हाल ही में किस देश ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया? तो ये कौन है? उत्तर कोरिया।
फिर देखिए 23वां पॉइंट क्या कह रहा है LNG टर्मिनल स्थापित करने हेतु सिंगापुर स्थित LNG अलायंस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किसने किए हैं? तो ये कर्नाटक ने किए हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया। ये कहाँ है? ये हैदराबाद में। 25वां क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ये जनरल बिपिन रावत जो पहले हमारे CDS थे उनके नाम पे। ठीक है। 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में किस देश ने लोगों की ऑनलाइन जासूसी मामले में फेसबुक पर और गूगल कंपनियों पर 1768 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो ये कौन है? ये फ्रांस ने इनके दोनों के ऊपर मिला के जुर्माना लगाया है। फिर 27वां पॉइंट क्या कह रहा है? आयुष आहार योजना को हाल ही में किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया और इसके जो है मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल हैं। चलिए देखते हैं 28वां पॉइंट क्या कह रहा है। 28वां पॉइंट कह रहा है प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? तो ये कहाँ रखी गई? मेरठ में। ठीक है। 29वां पॉइंट क्या कह रहा है? 29वां पॉइंट कह रहा है हाल ही में किस देश ने अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट जीता है? तो ये भारत ने जीता है। ठीक है। फिर 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितने भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की घोषणा की है? तो ये कितने भाषाओं में देने की घोषणा की गई है? 20 भाषाओं में। फिर 31वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व ब्रेल दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्रेल डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। फिर 32वां पॉइंट क्या है? 1971 युद्ध में शामिल नौसेना के किस तत्कालीन एडमिरल का 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये SH शर्मा थे। 33वां पॉइंट क्या है? $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बन गई है? तो ये एप्पल बन गई है। ठीक है। चलिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने के किस अंतरिम कोच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो सैकलन मुश्ताक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब इनके कोच पाकिस्तान टीम के कोच सैकलन मुश्ताक नहीं हैं। ठीक। फिर 35वां क्वेश्चन क्या है? विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया है? तो ये 8.3% रहने का अनुमान लगाया गया है। फिर 36वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने हाल ही में किसे नए अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया है? तो ये पीरे ओलिवियर गौरिंचस जो हैं ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए अर्थशास्त्री के रूप में अब काम करेंगे। 37वां पॉइंट क्या है? हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? तो ये मिशन अमानत को लॉन्च किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए देखते हैं 38वां पॉइंट क्या कह रहा है? आंध्र प्रदेश सरकार ने अब कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज 60 साल से बढ़ाकर कितने साल कर दिया गया? 62 साल। ठीक है। फिर 39वां पॉइंट क्या कह रहा है? पासपोर्ट स्वतंत्रता को लेकर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो जापान और सिंगापुर। देखिए ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है ये हर साल अपनी रिपोर्ट देता है। ठीक है। और उसमें जो है इनकी रिपोर्ट आती है तो उसमें अपने देशों को ये रैंकिंग देते हैं। उसके हिसाब से इनका जो पहला स्थान मिला है किसको मिला है? ये संयुक्त रूप से जापान और सिंगापुर को मिला है। ठीक है। फिर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये 83वां स्थान है। फिर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के नए चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यस सोमनाथ को उनका इसरो का नया चीफ बनाया गया है। 42वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य सरकार ने DSP पद पर नियुक्त किया? तो ये कौन है? असम। क्योंकि ये जो लवलीना बोरगोहेन जो हैं ये असम की ही रहने वाली हैं, इसलिए वहाँ का इनको DSP बनाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 43वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 43वां क्वेश्चन कह रहा है कि जल संरक्षण प्रयासों के लिए जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये किसे प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश को। ठीक है। फिर 44वां क्या कह रहा है? खेलो इंडिया 2023 की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? तो ये मध्य प्रदेश को। ठीक है।
फिर 45वां पॉइंट क्या कह रहा है, प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को। 46वां पॉइंट क्या कह रहा है, हाल ही में किस देश ने 18 साल की छोटी लड़की के विवाह पर कानून बनाकर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, तो फिलीपींस ने। फिर 47वां पॉइंट क्या कह रहा है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, तो ये उपाध्यक्ष इनके कौन बन गए हैं, उर्जित पटेल। फिर 48वां क्या कह रहा है पॉइंट, 48वां पॉइंट कह रहा है कि विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। फिर 49वां पॉइंट देखते हैं क्या है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का नया महासचिव किसे बनाया गया, हैथम अल घिस को जो है ओपेक का नया महासचिव बनाया गया है। फिर 50वां जो है पॉइंट क्या कह रहा है, असम सरकार ने हाल ही में किस नेशनल पार्क का आकार बढ़ाने का फैसला किया है, तो ये ओरंग नेशनल पार्क जो है बढ़ाने का फैसला किया गया है। फिर 51वां पॉइंट क्या है, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस देश के लिए सबसे बड़ी देश विशिष्ट अपील शुरू की है, तो ये अफगानिस्तान ने शुरू की है। फिर 52वां क्वेश्चन क्या है, माया एंजेलो किस देश के सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई हैं, तो ये अमेरिका की। चलिए 53वां क्वेश्चन देखते हैं। 53वां क्या कह रहा है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की खरीद को मंजूरी दे दी, किसने दी है, फिलीपींस ने। ठीक है। फिर 54वां पॉइंट क्या है, संयुक्त राष्ट्र UN ने चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो UN ने कितना लगाया है, 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है। 55वां पॉइंट क्या कह रहा है दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं ऋषभ पंत। 56 अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश में अमेरिकी राजदूत के लिए एरिक गारसेटी को मनोनीत किया है, तो ये कहाँ गए हैं, भारत के। ठीक है। 57 भारत सरकार ने हाल ही में जीवन बीमा निगम LIC में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI की अनुमति देने की घोषणा की है, तो अब 20% FDI जो है LIC में हो गई। 58वां पॉइंट क्या है, यूनेस्को ने भारतीय धरोहर का विवरण किस भाषा में छापने की सहमति दे दी है, हिंदी में। ठीक है। फिर 59वां क्वेश्चन पॉइंट क्या कह रहा है, IPL के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए अगले 2 वर्ष के लिए किस कंपनी ने समझौता किया है, तो टाटा ग्रुप ने, इसीलिए इस बार टाटा IPL था। चलिए देखते हैं अगला। फिर 60वां क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। 61वां पॉइंट क्या है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत जल्लीकट्टू के आयोजन को मंजूरी दे दी, तो जल्लीकट्टू तमिलनाडु में मनाया जाता है। लॉग क्रिकेट लीजेंड्स लीग क्रिकेट है, ये क्या है, ये लीजेंड्स लीग क्रिकेट यानी कि LLC ने किस महिला क्रिकेट का, तो ये महिला क्रिकेट का ऑल वीमेन मैच आधिकारिक टीम का एम्बेसडर नियुक्त किया है, झूलन गोस्वामी को। देखिए ये कहना चाह रहे हैं कि जो लीजेंड्स क्रिकेट लीग जो है उसमें जो महिला क्रिकेटर को जो है किसको एम्बेसडर बनाया गया है, तो झूलन गोस्वामी को। फिर 63वां पॉइंट क्या कह रहा है, किस राज्य ने के गंजम जिले में खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित कर दिया, तो ये कहाँ का जिला है, उड़ीसा का। फिर 64वां पॉइंट क्या है, किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर सारा गिल ने इतिहास रचा है, तो ये कहाँ की हैं, पाकिस्तान की। फिर 65 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, कैबिनेट ने इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड IREDA में कितने करोड़ रुपए में निवेश को मंजूरी दे दी है, तो ये कितने करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दे दी, ये 1500 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दे दी है। ठीक है। फिर 66 पॉइंट क्या कह रहा है, 66 नंबर, 2021 में भारत और किस देश के बीच व्यापार लगभग 125 बिलियन डॉलर रहा, तो ये चीन के बीच रहा। हाल ही में भारत की किस टेनिस सुपरस्टार ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, तो सानिया मिर्जा ने।
फिर 68वां पॉइंट क्या है, भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर किस देश को बेचने का समझौता किया है, तो मॉरिशस को बेचने का। 69वां पॉइंट क्या कह रहा है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 19 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं आगे 70वां पॉइंट क्या कह रहा है, ICC की तरफ से चुनी गई विश्व की टेस्ट एकादश में किन भारतीय खिलाड़ियों को जगह मिली है, तो रोहित शर्मा, R अश्विन और ऋषभ पंत। यानी कि जो ICC की तरफ से जो एक टेस्ट एकादश टीम बनाई जाती है, तो उसमें भारतीय कितने खिलाड़ी जगह मिली है, रोहित शर्मा, R अश्विन और ऋषभ पंत को। ठीक है, 71वां पॉइंट क्या है, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 21 जनवरी को मनाया जाता है। फिर 72वां पॉइंट क्या है, मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व की 13 नेताओं की सूची में किसे लोकप्रिय नेता में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो अपने जो PM है नरेंद्र मोदी, इनको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए अगले तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। क्या कह रहा है, मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन को लेकर एक स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है, तो महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। 74वां पॉइंट क्या कह रहा है, डेनिस अलीपोव को किस देश ने रूस का नया राजदूत नियुक्त किया है, तो ये भारत के नए राजदूत होंगे। ठीक है, फिर 75वां पॉइंट क्या कह रहा है, ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो ये उन्मुक्त चंद जो है पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। 76वां पॉइंट क्या कह रहा है, किसे लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है, तो ये रॉबर्ट लेवांडोव्स्की जो हैं ये फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुन लिए गए हैं, वो भी लगातार दूसरी बार। फिर 77वां पॉइंट क्या है, किस वरिष्ठ नौकरशाह को एयर इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक जो है यानी कि CMD नियुक्त किया गया है, तो विक्रम देव दत्त को जो है एयर इंडिया लिमिटेड का CMD नियुक्त किया गया है। फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने घरेलू रोबोटिक्स कंपनी एडवर्ड में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीद ली है, तो ये 54% हिस्सेदारी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने खरीद ली है। चलिए आगे देखते हैं। फिर 79वां पॉइंट क्या कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा में आयु सीमा को 32 वर्ष से बढ़ाकर 38 वर्ष कर दिया गया है, तो ये उड़ीसा सरकार ने अब 32 से 38 वर्ष कर दिया है। फिर 80वां पॉइंट क्या कह रहा है, किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में स्थानीय निवासियों के लिए 75% नौकरी का आरक्षित कर दिया है, तो ये किसने कर दिया है, हरियाणा सरकार ने। फिर 81वां क्या है, न्याय घड़ी स्थापित करने वाली देश का पहला हाई कोर्ट कौन बन गया है, तो ये गुजरात हाई कोर्ट जो है बन गया है। फिर 71 नंबर देखिए क्या है, 81 नंबर, न्याय घड़ी स्थापित करने वाला पहला हाई कोर्ट कौन बन गया, ये गुजरात हाई कोर्ट। अच्छा, ये 2 बार जो है रिपीट हो गया है। चलिए 82वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हरियाणा सरकार ने किसे राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो ये रेणु भाटिया को जो है राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 83वां जो है, भारतीय सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। 84वां क्वेश्चन क्या है, उपभोक्ता शिकायत के ऑनलाइन समाधान के लिए शुरू किया गया ई-दाखिल पोर्ट अब कितने राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो चुका है, तो ये 15 राज्यों में अब शुरू हो चुका है। 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो चुका है। 85वां क्वेश्चन क्या है, IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना नया बॉलिंग कोच नियुक्त किया है, भरत अरुण को नया बॉलिंग कोच नियुक्त किया है, किसने, कोलकाता नाइट राइडर ने। फिर 86वां क्वेश्चन क्या है, किसने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का 2,780 करोड़ रुपए का समझौता किया है, तो ये फिलीपींस ने। ये आपको ऊपर भी बताया था किसने समझौता किया, फिलीपींस ने। यहाँ आपको रुपए में बताया गया है कि 2,780 करोड़ रुपए का समझौता ये किया गया है। फिर 87वां पॉइंट क्या है, भारत और किस देश की नौसेना ने हाल ही में अरब सागर में पासिंग एक्सरसाइज किया है, तो ये किसने किया है, रूस ने। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं।
फिर 88वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली 10 महिला खिलाड़ियों में वर्ष 2021 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, नाओमी ओसाका। ठीक है। फिर 89वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, असम सरकार ने किसे राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव प्रदान किया है, ये रतन टाटा को दिया है असम ने। ठीक है, असम राज्य का ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ठीक है। 90 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 90वां, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला दुग्ध गांव किसे घोषित किया गया है, तो जो जेर्री बस्ती है इसको जम्मू कश्मीर राज्य जो उत्तर केंद्र शासित प्रदेश है उसका दुग्ध गांव घोषित किया गया। 91वां क्वेश्चन क्या है, हाल ही में जो देश विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है वो कौन सा है, भारत। यानी कि भारत जो है खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, 92 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। 93वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। फिर 94वां क्या कह रहा है, आईसीसी की तरफ से साल 2021 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर किसे चुना गया है, स्मृति मंधाना को चुना गया है। 95 नंबर क्या कह रहा है, नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, तो ये शिंजो आबे जो हैं जापान के प्रधानमंत्री जो कि अब एक्सपायर हो चुके हैं, उनको नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। फिर 96वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य के मंगलूर के गंजिमठ में एक प्लास्टिक पार्क बनाने की घोषणा की है, तो ये कहाँ बनेगा, कर्नाटक में बनेगा जो है प्लास्टिक पार्क। फिर 97वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाकिस्तान के किस विकेटकीपर बल्लेबाज को आईसीसी T20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया, तो मोहम्मद रिजवान को ये चुना गया है। चलिए आगे के 3 पॉइंट और बचे वो भी देखते हैं। 98वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। 99वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये भी 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। फिर 100वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके वहाँ किसकी प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है, तो ये सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा वहाँ पर लगेगी। चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आज आपके जो है जनवरी से सितंबर तक के जो पूरे जो करंट के क्वेश्चंस हैं उनमें से 100 जो है पॉइंट आपको आज बताए हैं। आगे आपको और ऐसे ही 100 करके जो है आपको लगभग 600 से 700 जो क्वेश्चन हैं पॉइंट्स हैं वो आपको कराए जाएंगे और आप लोग इनको देखिए, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ से आपको बहुत से जो है क्वेश्चंस करंट के देखने को मिल सकते हैं। और बाकी मेरे चैनल पे जो है करंट की दूसरा एक पार्ट चल रहा है जिसमें आपको एनटीपीसी में आए हुए, रेलवे में आए हुए 2020 से लेकर 22 तक सारे करंट के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। वहाँ पर सारे वो आए हुए हैं, वो भी श्रृंखला जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग उसको भी देखिए और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।